देखो हाँ मुंह के दामाद जी ऐसा साला मिलेगा, इसीलिए साला शब्द इस्तेमाल किया गया है इसी के लिए। इसीलिए मैंने कभी महान कवि अमित दुबे ने कहा कि बीवी मेरी भैंस जैसी, साले मेरे बैल जैसे, और तुदारो जैसी गाय लगे साले। कविता कभी बाद में सुनाऊंगा। बजाओ जोरदार तालियां। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। बंसी बाबा चलाएंगे। मोबाइल, दुनिया की सारी समस्याएं मोबाइल से शुरू होते हैं और मोबाइल पर खत्म हो जाती है। बोलो है, आप क्या कर रहा है? तो मैं कह रहा था कि दुनिया की सारी समस्याएं मोबाइल से शुरू होती हैं। आप खाली वो क्या पगला पगली कर दिए, तो बहुत अच्छा चल रहा है। पहले एक नारा चलता था हम दो हमारे दो, अब नारा चलता कि हम दो हमारे दो, तेरा सैमसंग मेरा ले ने वो। मैंने मोबाइल जो है आदरणीय मफतलाल जी, मैंने मोबाइल जो है चार्जिंग पर लगाया और मैंने जैसे ही मोबाइल चार्जिंग पर लगाया मेरा मोबाइल जो है शॉर्ट हो गया। नवरात्रि का समय चल रहा था। मैंने माता रानी से कहा कि माता रानी आपने मेरा मोबाइल शॉर्ट क्यों कर दिया? तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है पिछले कई दिनों से एक वरदान मांग रही थी, मैंने उसके वरदान को सैंक्शन कर दिया, इसलिए तुम ये दैट इज द प्रॉब्लम। यही प्रॉब्लम है इस देश में। कहां ताली बजाना है और कहां वोट देना है हमको अभी तक ये पता नहीं चला है। मैंने मोबाइल जो चार्जिंग पर लगाया, मैंने जैसे ही मोबाइल चार्जिंग पर लगाया मेरा मोबाइल जो है शॉर्ट हो गया। मैंने माता रानी से कहा कि माता रानी आपने मेरा मोबाइल शॉर्ट क्यों कर दिया? तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी जो है पिछले कई दिनों से एक वरदान मांग रही थी, मैंने उसके वरदान को सैंक्शन कर दिया, इसलिए तुम्हारा मोबाइल शॉर्ट हो गया। मैंने कहा मेरी पत्नी क्या वरदान मांग रही थी? तो माता रानी ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कह रही थी कि सोते जागते हुए भी, उठते बैठते बस खोए रहते साजन जी इमोजी के इस्माइल माँ, रात दिन फेसबुक देखे नहीं मेरा लुक, छुट्टी गाड़ी छुक छुक इस लाइफ स्टाइल माँ, अक्कल मुही के प्यार में पति देव फंसे ऐसे जैसे कोई मंत्री फंसा काले धन के फाइल माँ, चुनरी चढ़ाऊं तो है पियरी चढ़ाऊं माई, आग लगा दो मैया सैया के मोबाइल में। ऐसे मोबाइल इस मंच में दो ही लोगों के बड़े बाल हैं, एक मैडम के और एक मेरे। मैडम उधर संभाल रही है, मैं इधर संभाल रहा हूं। ये हीरामणि कह रहा था कि बाल क्यों बढ़ा रहे हो? मैंने कहा जिसके पास जो है वो बढ़ा रहा है। मफतलाल जी के पास व्यापार है, वो व्यापार बढ़ा रहे हैं। बाबा के पास परिवार है, परिवार बढ़ा रहे हैं। तेरे पास प्यार है, तू प्यार बढ़ा रहा है, बस कुछ नहीं, हम बाल बढ़ा रहे हैं। बजाए जोरदार ताली। तो ये जेल ले जाएंगे। बाबा तो तैयार हो गए, रिहाई एक साथ करेंगे। मैंने कहा कि अपने बारे में बतलाओ, हम तो बिल्कुल चंगे हैं। अपने बारे में बतलाओ, हम तो बिल्कुल चंगे हैं। जितने सुलझे दिखते हैं हम उतने ही बेढंगे हैं। और तुमको थानेदार हुए तो 4 बरस बीते होंगे, हम तो मैडम युगों युगों से लुच्चे मेरे लखनऊ, हम तो मैडम युगों युगों से हीरामणि 2 बोल रहा है। पहले विक्रमादित्य 1 विक्रमादित्य 2 होते थे, बस ये हीरामणि 1 हीरामणि 2, इसके बाद आएगा 3 4 5 6। सुना ये माता जी वो 108 दारू के नाम ये याद करके रखा है और आप इसकी सगाई किए जा रही हैं। ये होगा शादी, लेकिन मैं बधाई देता हूं हीरामणि को। एक बार जोरदार तालियां हीरामणि के लिए बजाई जाए। इस गांव से निकलकर मुझे याद है कि यही खतरी डी है। मैंने इस कार्यक्रम का संचालन किया था, शायद 2017 या 18 की बात है। हीरामणि उस समय जो पहली बार यहाँ मंच पर पढ़ा था, आज वो 5-6 साल के अंदर में ये देश का एक बड़ा कवि हो गया। मैं चाहता हूँ जोरदार तालियां आप अपने लिए और इस हीरामणि के लिए बजाएंगे। इससे ज्यादा चापलूसी में आप लोग की नहीं कर सकता। 1 2 3 4। आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी,
पहुंचे थे हम वहां साथ में लुगाई के, आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी। पहुंचे थे हम वहां साथ में लुगाई के, मिलते ही हमने तो बुआ जी प्रणाम कहा। बुआ ने दुलारा अवधि में गरियाई के, फिर पूछा हमने के फूफा नहीं दिख रहे। बोली देख नाच पीटा नजरे घुमाई के, वही तो है फूफा तेरे लुंगी लपेटे हुए खड़े हैं जो निकट में कल्लू हलू आई के। 1 2 3 4 आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी। पहुंचे थे हम वहां साथ में लुगाई के, मिलता ही हमने चरण इस स्पर्श किया। दुल्हन की बॉब कट केस वाली ताई के, फिर पूछा हमने के दुल्हन न दिख रही। बोली देखो कविराज नजरे घुमाई के, वही तो है दुल्हनिया जो डीजे के ताल पर नाच रही कब से कमर मटकाई के। बहुत बढ़िया। 1 2 3 आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी। पहुंचे थे हम वहां रात में लुगाई के, अलग ही हाल में था, अलग ही चाल में था, अलग ही जलवे थे दुल्हा के भाई के। आली बोल रहे थे मोनू पे सुनाओ, मोनू पे सुना दे रहा हूं। हाँ माता जी बैठ जाओ, बहुत अच्छी कविताएं सुन रही चल रही हैं और इसका देश में प्रसारण होगा, आपका नाम आएगा एनडीटीवी में। रवीश कुमार आपको सम्मानित करेंगे। तो आलीशान होटल में आलीशान पार्टी थी। पहुंचे थे हम वहां साथ में लुगाई के, अलग ही हाल में था, अलग ही चाल में था, अलग ही जलवे थे दुल्हा के भाई के। बीड़ी जलाई ले तू जिगर से पिया मेरे, पहले तो नाच उठा गीत यह गाई के, और फिर बाद में वो थक हार गया जब बैठ गया कोंटे में बीड़ी सुल। बैठ जाइए बहन जी, बैठ जाइए। बजाओ। तो लाटपाट बढ़ते थे, दूसरा एडिशन के लाटपाट बढ़ते थे, लाटपाट चढ़ते थे, लाटपाट पढ़ते थे, पास हुए लाटपाट। लाटपाट जाओ जमा लाटपाट राव जमा लंपट बॉस के जी खास हुए लाटपाट। लाटपाट एक मिली एकदम एक मिली एक जाना कैमरा हुए लाटपाट। एक एक जोड़ 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 एक 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 करके 50 हुए लाट। तो लाटपाट जोड़ सीखा, लाटपाट तोड़ सीखा, लाटपाट गुणा और भाग सीखा लाटपाट। नाना चौबे जी की लड़की को देखा जब प्रेम प्रीत त्याग अनुराग सीखा लाटपाट। एक दिन गिलास में रसायन के सर से गिलास में उतारना झाग सीखा लाटपाट। अब आपको समर्पित करता हूँ क्लासमेट कमलेश महेश व दिनेश से फाड़ के चबाना फराक सीखा लाटपाट। तो लटपट बर्तनों को मांज कर उठे ही थे, बीवी बोली कप प्लेट मांज दो ना लटपट। लटपट कप प्लेट मांजने के बाद बोली बर्तनों को सेज पर साज दो ना लटपट। लटपट बर्तनों को साजने के बाद वो तुरंत बोला डार्लिंग और कोई काज दो ना लटपट। दिन रात काम कर सांसें मेरी फूल रही, करूंगा आराम से आवाज सुनो लट। तो लट को पलट कर हंसी जब लटवती, लड़कों को लगा जैसे पट गई लटपट। और कोई माई का लाल
हीरा यादव जी आइए, स्वागत है आपका। आइए आइए। हरी हरी यादव नाम से कोई दिक्कत नहीं है सर, नाम से कोई दिक्कत नहीं है। हरी यादव यहाँ बैठ के कविता पढ़ रहा है, मोहन यादव वहाँ सीएम बन गया। यहाँ ये कविता सुन रहा है बैठ के, वहाँ जाके वो मोहन यादव सीएम बन जा रहा है। बैठो, बैठने के लिए नहीं बुलाया हूँ मैं, होता है मैं बैठने के लिए थोड़े बुला। लो लो और दो यार, लो इधर क्या हो? अरे वो कुछ नहीं देगा, वो निर्दयी आदमी है, उससे क्या वो पेमेंट देगा सोच रहे हो? ये ब्राह्मण लोग का काटने को बोल रहा है, ये पेमेंट देगा? एक बार जोरदार ताली बोलो। अब आप नीचे बैठो। यादवों का कोई भरोसा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, इस देश ने बहुत यादवों को देखा सर। और ये क्या यादव है सर, मैं बता रहा हूं, ये जो है ये पढ़ता था, ये मेरे को बता रहा था। ये जो है एक लड़की इसके साथ पढ़ती थी क्या? पढ़े नहीं हो क्या? मतलब इतना टेंशन में क्यों आ जा रहे हो सर? 5वीं 6वीं 7वीं 10वीं जितना पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, मैं क्लास इसीलिए नहीं बोला। तो हरी यादव के समय में एक लड़की इनके क्लास में पढ़ती थी। हरी यादव ने उसका नाम पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो लड़की ने कहा कि वैसे तो मेरा नाम फातिमा है, लेकिन मोहल्ले के सारे लड़के मेरे को चांद बेगम कहते हैं। अब उस लड़की ने इनसे पूछा, ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने खपरी टीका, ऊपर से यादव। इन्होंने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कहा मेरा नाम तो वैसे फातिमा है, लेकिन मोहल्ले के सारे लड़के मेरे को चांद बेगम कहते हैं। तो इन्होंने कहा, उसने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? तो इन्होंने कहा वैसे तो मेरा नाम हरी यादव है, लेकिन वही मोहल्ले के सारे लड़के मेरे को नील आर्मस्ट्रांग कहते हैं। बजाओ एक बार, बजाओ एक बार जोरदार। ये जो है इसकी शादी टूटी है, सगाई टूटी। माताजी मैं प्रणाम करता हूँ, किसी के जख्म पर मरहम नहीं छिड़कना चाहिए, लेकिन मरहम छिड़कने से अगर पैसे मिले तो क्यों नहीं छिड़कना चाहिए? सारा खेल पैसे का है। महाराज जी बैठे हुए हैं, ब्राह्मणों के पास 7-8 ब्राह्मण है, देखो यहाँ गिन लो। ब्राह्मणों के पास इन दिनों 2 ही काम रह गए, कवि सम्मेलन, एक पूजा पाठ। और कवि सम्मेलन की स्थिति जान ही रही है मैडम। और आप सर जितना ले, हाँ, उन्हीं के लिए तो बोला मैं, तुम्हारे लिए थोड़े बोला यार। तू यार मैं जो बोलूंगा मैडम के लिए है आज, तुम अपने लिए सोचता है। बजाए एक बार जोरदार तालियों के साथ। तो ये हरी यादव कह रहा था, आदरणीय दीपक टंडन जी कांग्रेस से हैं, और श्याम टंडन जी, एक बार जोरदार तालियां। सर बसपा से हैं। सर आप भी चाहें तो यहाँ पर हाथी खिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम सबसे लेंगे। हिंदुस्तान सबका साथ सबका विकास, सबका साथ अमित दुबे का विकास। ये बाबा बोल रहे थे, ये 1947 से तैयारी शुरू है, लेकिन ये फिर भी तू मेहनत भरी कर रहा है, तू नहीं सुधरेगा। अगर ऐसे ही करता रहेगा तो मैडम के बगल में बैठाऊंगा तेरे को। ये हीरा यादव बार बार हीरा आ रहा है, हाँ वो पेमेंट ये नहीं देगा ना, इसीलिए वो हरी यादव। तो ये हरी यादव जो है मैडम अभी मोबाइल पर लगी हुई है। दुनिया की सारी समस्याएं मोबाइल से शुरू होते, मोबाइल पर खत्म हो जाती हैं। पहले नारा चलता था हम दो हमारे दो, जब से मोबाइल आएगा तब नारा चलता है हम दो हमारे दो, तेरा सैमसंग मेरा लेने वो। मैंने तो मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया, मैंने जैसे ही मोबाइल बैठ जाओ, आ जाओ। वैष्णव जी गुटखा थूक दो। डॉक्टर साहब, अरे डॉक्टर साहब गुटखा थूक दीजिए। ये डॉक्टर आदमी गुटखा मुंह में डालेगा तो कैसे काम चलेगा? गुटखा खाना चाहिए। गुटखा खाने के 2 फायदे हैं। पहला फायदा यह है, दुनिया के सारे कवि आपको जो है ये बताएंगे कि गुटखा खाने के क्या नुकसान है। मैं पहला कवि हूं आदरणीय आचार्य जी, बताऊंगा गुटखा खाने के क्या फायदे हैं। पहला फायदा यह है कि गुटखा खाकर आप घर जाएंगे तो पत्नी कभी नहीं कहेगी कहां मुंह मार कर आया है।